यार कहाँ फंसा दिया मुझे यार। थू है इस तरह की नौकरी पर। घंटों से इस सुनसान रास्ते पर चला जा रहा हूँ, पर अभी तक ना तो कोई गाड़ी गुजरी है ना कोई इंसान। नीरज खुद से कहता है। गुस्से में अपने बाल नोचता है तो कभी चीख चीख कर किसी को आवाज लगाता है। सुबह का बस से उतरा नीरज चलता ही जा रहा था, जबकि सूरज अब खुद को समेटने लगा था। फोन में बैटरी भी नहीं जो वो किसी को अपनी मदद के लिए बुला पाता। फिर भी खुद में हिम्मत भर नीरज रुका नहीं। उसके कदम धीरे धीरे चलते रहे, पर एक वक्त पर आकर उसे प्यास ने तोड़ दिया। नीरज का दिमाग अब उसे भ्रम की दुनिया में ले जाने लगा था, क्योंकि उसे सामने से एक बैलगाड़ी आती हुई दिखाई दे रही थी और ठीक उसके पीछे रोड पर चलती हुई ट्रेन। फिर पलक झपकते ही वो खुद को एक झरने के सामने पाता है और अचानक से सब कुछ गायब, सिर्फ और सिर्फ सुनसान अंधेरा। नीरज भी समझ गया था ये सब उसके दिमाग का किया धरा है। वो कुछ देर आराम कर पानी पिएगा तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर बैग खोलते ही उसे याद आया कि पानी तो कब का खत्म हो चुका है। नीरज ने फिर भी बोतल खोल उसमें अपनी जीभ घुसा बचे कुचे पानी को चाटना शुरू किया। तभी उसे कुछ सुनाई दिया। ये तो नदी में आए उफान की आवाज है, पर इस इलाके में नदी कहाँ से है? ये तो पूरा जंगली इलाका है। कहीं ये भी तो मेरे दिमाग का भ्रम नहीं है। नीरज खुद से कहता हुआ वहीं शांति से बैठ गया, मगर नदी के उफान की आवाज उसे लगातार सुनाई दे रही थी। कुछ घंटों के बाद उसके सब्र का बांध टूट गया। नदी में उफान की आवाज तो लगातार आ रही है। अगर ये मेरे दिमाग का भ्रम होता तो कभी तो ये आवाज बंद होती। लगता है सच में जंगल में पीने का पानी मिल जाएगा। नीरज खुद से कहता हुआ अपनी बची कुची हिम्मत समेट जंगल के अंदर जाने के लिए चल दिया। वो आवाज को एक टक सुन उसका पीछा कर एक बड़े से कुएं के पास आ गया था और नदी के उफान की आवाजें उसे कुएं के अंदर से आ रही थी। पर जब उसने कुएं के अंदर झांक कर देखा तो कुएं का पानी एकदम शांत और स्थिर था। फिर उसे ये आवाजें कैसे और कहां से सुनाई दे रही थी। खैर, नीरज ने इस बारे में सोचने से पहले अपनी प्यास बुझाना ज्यादा जरूरी समझा। शुक्र है पीने का पानी तो मिला। अब रात इसी कुएं के पास बिताकर कल सुबह गांव पहुंचूंगा। साला मैनेजर, गुड़ खाए वो और गू खाऊं मैं। थू! नीरज अपनी इस हालत का जिम्मेदार अपने मैनेजर को ठहरा रहा था। दरअसल नीरज एक प्राइवेट बैंक में काम करता था। उसने और उसके बैंक मैनेजर ने मिलकर बैंक के खाते में घपला किया था, जिसका पता चलने पर मैनेजर तो बच गया, लेकिन सजा के तौर पर नीरज का तबादला उड़ीसा के एक आदिवासी गांव के बैंक में कर दिया गया, जहां जाने को वो दिल्ली से निकला था, लेकिन अपनी मंजिल पर अभी तक नहीं पहुंच सका था। नीरज प्यासा कुएं के पास खड़ा पानी को एक टक देख रहा था। तभी उसे कुएं के अंदर सीढ़ियां दिखाई दी, जिससे नीचे उतर वो जाने को हुआ ही था कि तभी किसी ने उससे कहा, कुएं में मत आना नीरज। ये सुनते ही नीरज के पैर जम से गए। नीरज ने कांपते होठों से पूछा, कौन है? किसने पुकारा मुझे? और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? जिसके जवाब में उसे सिर्फ खामोशी ही मिली। एक बार फिर इसे वो अपने दिमाग का भ्रम समझ कुएं की सीढ़ियों तक आ गया था, पर इससे पहले कि वो सीढ़ियों पर कदम रख पाता, उसे फिर किसी ने कहा, कुएं में मत आओ वरना क्या? और तुम हो कौन? सामने आकर बात क्यों नहीं करते? नीरज ने गुस्से में एक बार फिर से कहा, पर इस बार भी उसे जवाब के बदले खामोशी ही मिली। एक तरफ कोई उसे कुएं में जाने से रोक रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी प्यास बढ़ती ही जा रही थी। फिर उसने सब कुछ दरकिनार कर कुएं की सीढ़ियों पर पहला कदम रखा ही था कि नीचे कुएं का पानी धीरे धीरे अपने आप ही उबलने लगा। साथ ही उसे सबसे आखिरी सीढ़ी पर एक बेजान और बहुत ही कमजोर सा इंसानी शरीर दिखा, जिसे देख नीरज तुरंत ही जब उसके पास गया तो देखा कि उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। क्या हुआ है आपको? और आप इस कुएं में क्या कर रहे हैं? नीरज के पूछने पर उस आदमी ने बेजान चेहरे पर बड़ी मुश्किल से मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मना किया था ना इस कुएं के अंदर आने से। अब तुम भी मेरी ही तरह मरोगे। उस आदमी की बात सुन नीरज के होश उड़ गए। वो तुरंत ही डर के मारे उठ खड़ा हुआ और वापस कुएं से बाहर जाने को चल दिया, पर वो कितनी भी सीढ़ियां चढ़ता
कुएं के बाहर आ ही नहीं पाया। कुछ ही देर में उसे भी सारा मामला समझ में आ गया, जिसे सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अब सच में उस कमजोर आदमी के चेहरे में अपना चेहरा नजर आ रहा था। थककर वो सीढ़ियों पर ही बैठकर रोने लगा था। अरे रोता अब इस सच्चाई को अपना ले। ये कुआं ही अब तेरी जिंदगी है और तेरी मौत। उस आदमी की बात सुनकर नीरज ने तुरंत ही अपने आंसू पोंछे और उस आदमी से पूछा, क्या है ये कुआं? क्यों ये किसी को बाहर नहीं जाने देता? और तुम कौन हो? मैं भी तुम्हारी तरह ही भटका हुआ आदमी। मेरे मालिक ने मुझे किसी काम से यहाँ भेजा था, पर प्यास के कारण मैं इस कुएं में आ गया और फिर यहीं फंस कर रह गया। पर तुमने मुझे मेरे नाम से पुकारा था, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? नीरज की बात सुनकर उस आदमी ने कुएं के पानी की ओर इशारा करते हुए कहा, ये है ना, ये मुझे सब कुछ दिखाती है। मेरा वर्तमान, मेरा भविष्य, सब कुछ। इसने ही मुझे तेरे आने की खबर दी। बस ये मुझे अपने से जुदा नहीं करती। बेचारी माँ जो ठहरी। खैर, अब तू आ ही गया है तो सब कुछ जल्दी ही समझ जाएगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाउ इज पॉसिबल? ये कुआं माँ कैसे हो सकती है? मैं जानता हूं तुम्हें मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं होगा, इसलिए तुम पहले कुएं का पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लो, क्योंकि अब कभी भी इस कुएं से निकल तो नहीं पाओगे तुम। उस आदमी की बात सुनकर नीरज कुएं के पास गया और जैसे ही उसने पानी को छुआ तो पानी बर्फ की तरह ठंडा था, पर उसे अपनी आंखों के सामने ही पानी में उबलते हुए बुलबुले साफ दिखाई दे रहे थे। ये पहेली भी उसकी सोच से बिल्कुल परे थी, इसलिए उसने अपने हाथों को कटोरी बना उससे पेट भर पानी पी, फिर एक लंबी चैन की सांस भरते हुए बोला, अब जाके जान ले जाए, कसम से एक एक बूंद पानी के लिए तरस गया था। अब जाकर तृप्त हुआ हूँ। हाँ, अब बोलो, क्या बोल रहे थे तुम? नीरज ने उस आदमी को देखते हुए पूछा था, पर वो आदमी तो अपनी आखिरी सांस ले रहा था। अरे क्या हुआ? आप इस तरह आंखें क्यों बंद कर रहे हैं? कुछ तो बोलिए। इतना सब सुनकर मरते हुए उस आदमी ने कुएं के पानी की ओर इशारा करते हुए दम तोड़ दिया। नीरज के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उस आदमी के मरते ही वो एक बार फिर सीढ़ियों से ऊपर जाने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन इस बार भी सीढ़ियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वो एक सीढ़ी पर पैर रखता तो तुरंत ही एक और सीढ़ी अपने आप जुड़ जाती। लाख कोशिशों के बाद भी नीरज एक सीढ़ी भी ऊपर नहीं चढ़ पाया था। वो कभी लेटकर सीढ़ियों पर छलांग मारता तो कभी बड़े बड़े कदम रखकर 4 सीढ़ी पार करने की कोशिश करता, पर उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब ही रही। थककर नीरज वापस उस आदमी की लाश के बगल में बैठकर रोने लगा था। उसे इस वक्त अपने परिवार और अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही थी, जिसके बारे में वो सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि कुएं के पानी में उसे अपनी गर्लफ्रेंड का अक्स किसी फिल्म की तरह दिखाई दे रहा था, जिसमें इस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड उसके ही दोस्त के बिस्तर पर उसके साथ ही सोई हुई है। नीरज ये देखकर गुस्से में पागल हो गया। वो गंदी गंदी गालियां देता हुआ कुएं में चीख रहा था, जिसका शोर सुनकर पूरे जंगल में हलचल होने लगी थी। तभी उसे उस आदमी की आखिरी बात याद आई, जिसकी लाश उसके पास ही पड़ी थी। ये है ना, ये मुझे सब कुछ दिखाती है। मेरा वर्तमान, मेरा भविष्य, सब कुछ। बस मुझे अपने से जुदा नहीं करती। बेचारी माँ जो है। ये सोचकर उसने डरते हुए कुएं से पूछा, अभी अभी जो मैंने देखा, अगर वो सच है तो बताओ, उस धोखेबाज की मौत कैसे हुई? नीरज के पूछने पर कुएं के पानी में एक बार फिर से उसकी गर्लफ्रेंड का अक्स दिखाई दिया, जो पंखे से लटका हुआ झूल रहा था, और ध्यान से देखने पर पता चल रहा था कि वो 5 से 6 महीने प्रेग्नेंट थी। अपनी गर्लफ्रेंड को फांसी के फंदे पर झूलता देख नीरज के होश उड़ गए। वो डर के मारे सीढ़ियों के कोने में जा दुबका। फिर कांपते हुए उसने कुएं से कहा, मेरी मौत कैसे होगी? नीरज के इस सवाल पर पानी में कोई अक्स नहीं आया। इस पर गुस्से में उसने अपने बगल में पड़ी लाश को उठा पानी में फेंक दिया।
पर उसकी इस हरकत से भी कुछ अजीब हुआ था, क्योंकि लाशें पानी में नहीं डूबती बल्कि जिंदा इंसान डूबा करते हैं। पर नीरज ने जिस लाश को कुएं में फेंका था वो फिर कभी दोबारा ऊपर नहीं आई, मानो जैसे कुएं ने उस लाश को खा लिया हो। उसे लगा कि इस तरह तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है कि वो पानी में डूबकर अपनी जान दे दे। यही सोचकर नीरज ने कुएं में छलांग लगा दी और वो पानी में कूदते ही कुएं के तल में चला गया, जहां उसे सिर्फ और सिर्फ लाशें और कंकाल ही दिखाई दिए। ये सब देख नीरज को समझ में आ गया था कि कुआं कोई मामूली कुआं नहीं है, ये एक जाल है जिसमें एक बार जो आ गया वो फिर कभी वापस नहीं गया। इतना सब कुछ जानने के बाद भी उसने खुद की सांसें रोक खुद को कुछ देर पानी के अंदर ही रखा और अपनी मौत का इंतजार करने लगा। पर फिर कुछ ही देर में उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो डूबकर नहीं मर सकता, क्योंकि उसे पानी के अंदर सांस की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। वो पूरे कुएं में कहीं भी कितनी भी देर जा सकता था और रह सकता था। नीरज खुद अपनी हालत पर तरस खाता हुआ कुएं के पानी के अंदर रोए जा रहा था। उसकी जिंदगी गुलाम बन गई थी और उससे उसकी मौत का हक भी छीन लिया था। बहुत देर पानी में रहने के बाद वो कुएं से बाहर आ गया और आते ही उसने कुएं से पूछा, अगर तू सच में माँ है तो अपने बेटे को इतना तड़पाती क्यों है? जाने देना, आजाद कर दे मुझे। इस पर कुएं के पानी के ऊपर एक अक्स दिखाई दिया, जिसमें 20 साल बाद कोई अतृप्त आदमी कुएं के पास पानी पीने आया है, जिसे वो खुद कुएं के अंदर आने के लिए कह रहा है। ये सब देख नीरज एकदम से टूट गया, क्योंकि 20 सालों तक अब उसे इस कुएं में ही रहना होगा, जब तक कि वो इस कुएं को उसका अगला वारिस नहीं दे देता। यही सोचकर नीरज पागलों की तरह हंसे जा रहा था, जिसकी हंसी से एक बार फिर पूरा जंगल दहल उठा था। 20 साल बाद। इधर आ जाओ शुभम, इधर। मैं इस कुएं में हूं, तुम अतृप्त हो ना? आओ, इस कुएं का पानी पीकर तृप्त हो जाओ। नीरज कुएं की आखिरी सीढ़ी पर बैठा हुआ कुएं से पानी पी रहा था, साथ ही ऊपर खड़े एक शख्स को नीचे बुला रहा था। और उस शख्स के सीढ़ियों पर कदम रखते ही नीरज मुस्कुराते हुए ही उस आखिरी सीढ़ी पर लेट गया। उसके सीने में तेज दर्द उठा, पर उसके होठों पर हंसी थी और उसके हाथ भी कुएं के पानी की ओर इशारा कर रहे थे। दोस्तों, आपने जिस श्रापित कुएं की कहानी अभी देखी, वो कुआं आज भी भारत के किसी कोने में मौजूद है, जो खुद को एक माँ मानती है। उसे सब कुछ दिखाती है, उसका भूत, उसका भविष्य और वर्तमान भी। बस अपने वारिस को अपने से जरा भी दूर नहीं करती और नए वारिस के आते ही पहले बच्चे को उसकी बेहद अजीज चीज, उसकी मौत उसे दे देती है, ताकि वो अपना प्यार किसी और से ना बांटे। तो अगर कल को आपको भी कोई ऐसा ही कुआं अंदर से आवाज दे, तो पानी पीने मत जाइएगा, क्योंकि अतृप्त रहोगे तभी तो जिंदा रहोगे।